श्रोतागण, श्रीमद् भागवत गीता विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई है तथा सबसे अधिक उपयोगी मानी गई है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कोई अपनी समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ना चाहता है। चाहे कोई जीवन में सफलता हासिल करना चाहता हो या अपने जीवन जीने के तरीके को सुधारना चाहता हो, असल में भगवत गीता हर तरह से मानव जीवन को बेहतर बनाती है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे गीता के ज्ञान को समझना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन चाहता है या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है, वह गीता का वास्तविक अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, वास्तव में भागवत गीता का वास्तविक अर्थ आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना और आपकी सहायता करना है। जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते हुए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि यह कलयुग अर्थपूर्ण अधिक है और अर्थपूर्ण कम। इसका मतलब यह है कि आज के युग में लोग आपसे तभी रिश्ता जोड़ेंगे जब वे आपसे प्यार से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कम मेल होगा या फिर किसी को आपसे पैसा मिलता होगा। आज के समय में किसी की मीठी बातें उसके चरित्र को निखार सकती हैं। गलत मत समझिए, मीठे बोल सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जीभ किसी इंसान की तस्वीर है, क्योंकि इंसान को वश में करने के लिए मीठे बोल से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अपना काम निकालने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम निकालने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बना लेंगे। अपना काम निकलवाने के लिए लोग आपसे रिश्ते भी बनाएंगे। लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को सच्चा मानते हैं और इसमें फंस जाओगे तो भविष्य में तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। कहते हैं कि समय आने पर गधे को भी घोड़ा बनाना पड़ता है। दरअसल ये वही दौर चल रहा है जहां लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। एक नगर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वहां एक व्यापारी गुरुजी के पास गया और गुरुजी से उसे अपना शिष्य बनाने और दीक्षा देने के लिए कहा। अतः गुरुजी ने उसे व्यापारी की दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन व्यापारी उसे अपने गुरुजी के पास ले गया। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वह उनसे कहने लगा कि आप मेरे लिए सोसाइटी खरीद लीजिए, मैं सबसे अच्छी और सस्ती सोसाइटी बचाता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाता हूँ कि मुझे आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे यह बात गुरुजी के कानों तक पहुँची कि एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेता है और आपका काम करता है, समाज को बचाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है और लोग उसके पास जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है। और उस पर भी हमारा मानना है कि यदि यह अपने गुरु की शपथ खाता है तो यह व्यक्ति इसे कैसे धोखा दे सकता है। एक दिन जब गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने देखा कि वास्तव में लोग अपना काम करके ही समाज का उद्धार करते हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम मेरे शिष्य बनकर लोगों को क्यों ठग रहे हो? तुम्हें अच्छे कार्य करने चाहिए। तब व्यापारी ने कहा, मैं गुरु शिष्य होकर कुछ नहीं समझता, मैं तो अपना लाभ ही समझता हूँ। मैंने देखा कि सर, शहर आप पर विश्वास करता है, तो मैं समझ गया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत लाभ होगा। मुझे किसी धर्म में रुचि नहीं है, मुझे लाभ में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना और आपके नाम पर शपथ लेना शुरू किया है, तब से गुरुजी को सुनकर मेरा व्यवसाय चमक गया है। मैं बहुत हैरान था कि यह कैसा समय आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं,
लोग अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने शिक्षकों को भी नहीं छोड़ते हैं। इंसान इंसान को नचाने की कोशिश करता है। इससे मेरा ही फायदा होना चाहिए। संगीत, अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने की इजाजत देते हैं तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी किसी की मीठी बातों में न फंसें, बल्कि खुली आंखों से सामने वाले को परखना सीखें। सच, उस शख्स को देखो जो अपनी माँ के नाम पर सबसे ज्यादा धोखा करता है। कहता है, तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे दिल के करीब हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? आपको पता है, बात सिर्फ यही नहीं है कि उसने आपको दुख पहुँचाया है। अक्सर आपको दुख उन्हीं लोगों से मिलता है जो आपके अपने हैं, जो आपके दिल के करीब हैं। गीता का कितना अद्भुत ज्ञान। महाभारत की लड़ाई अजनबियों के बीच नहीं, एक ही परिवार के भाइयों की लड़ाई थी। एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए क्योंकि उन्हें अपनी खुशी नजर नहीं आ रही थी। आपका अपना कुत्ता मिल गया, अपने आप में खुशी से दौड़ रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुत्ता आपके लिए खास है? आप उसे अपना मानते हैं। देखना, आज नहीं तो कल यह आपको जरूर दुख देगा। एक दिन में चीजों को समझने में समय लगता है। नहीं आए, लेकिन एक दिन ये जरूर समझ आया कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों से घृणा करते रहें या जैनियों या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते रहें। शिक्षा का अर्थ यह है कि आप लोगों पर भरोसा न करें। बैठे रहो, किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हर कोई तुम्हें छोड़ देता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे। यही तो तुम बैठे रहना तुम्हारे दिल में, यह मेरा है। वह हमेशा आपका साथ देगा, तो इस बात को कभी भी अपने मन में ना आने दें। श्रोतागण, श्रीमद् भागवत गीता विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई है तथा सबसे अधिक उपयोगी मानी गई है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान केवल वही व्यक्ति समझ पाएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे कोई अपनी समस्याओं को दूर करके आगे बढ़ना चाहता है। चाहे कोई जीवन में सफलता हासिल करना चाहता हो या अपने जीवन जीने के तरीके को सुधारना चाहता हो, असल में भगवत गीता हर तरह से मानव जीवन को बेहतर बनाती है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे गीता के ज्ञान को समझना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन चाहता है या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है, वह गीता का वास्तविक अर्थ कभी नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, वास्तव में भागवत गीता का वास्तविक अर्थ आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना और आपकी सहायता करना है। जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते हुए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि यह कलयुग अर्थपूर्ण अधिक है और अर्थपूर्ण कम। इसका मतलब यह है कि आज के युग में लोग आपसे तभी रिश्ता जोड़ेंगे जब वे आपसे प्यार से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कम मेल होगा या फिर किसी को आपसे पैसा मिलता होगा। आज के समय में किसी की मीठी बातें उसके चरित्र को निखार सकती हैं। गलत मत समझिए, मीठे बोल सिर्फ आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जीभ किसी इंसान की तस्वीर है, क्योंकि इंसान को वश में करने के लिए मीठे बोल से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अपना काम निकालने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम निकालने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बना लेंगे। अपना काम निकलवाने के लिए लोग आपसे रिश्ते भी बनाएंगे,
लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को सच्चा मानते हैं और इसमें फंस जाओगे तो भविष्य में तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। कहते हैं कि समय आने पर गधे को भी घोड़ा बनाना पड़ता है। दरअसल ये वही दौर चल रहा है जहां लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। एक नगर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वहां एक व्यापारी गुरुजी के पास गया और गुरुजी से उसे अपना शिष्य बनाने और दीक्षा देने के लिए कहा। गुरुजी ने उसे व्यापारी की दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन व्यापारी उसे अपने गुरुजी के पास ले गया। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वह उनसे कहने लगा कि आप मेरे लिए सोसाइटी खरीद लीजिए, मैं सबसे अच्छी और सस्ती सोसाइटी बचाता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाता हूँ कि मुझे आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे यह बात गुरुजी के कानों तक पहुँची कि एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेता है और आपका काम करता है, समाज को बचाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है और लोग उसके पास जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है। और उस पर भी हमारा मानना है कि यदि यह अपने गुरु की शपथ खाता है तो यह व्यक्ति इसे कैसे धोखा दे सकता है। एक दिन जब गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने देखा कि वास्तव में लोग अपना काम करके ही समाज का उद्धार करते हैं, ऐसा गुरुजी ने कहा। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम मेरे शिष्य बनकर लोगों को क्यों ठग रहे हो? तुम्हें अच्छे कार्य करने चाहिए। तब व्यापारी ने कहा, मैं गुरु शिष्य होकर कुछ नहीं समझता, मैं तो अपना लाभ ही समझता हूँ। मैंने देखा कि सर शहर आप पर विश्वास करता है तो मैं समझ गया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत लाभ होगा। मुझे किसी धर्म में रुचि नहीं है, मुझे लाभ में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना और आपके नाम पर शपथ लेना शुरू किया है, तब से गुरुजी को सुनकर मेरा व्यवसाय चमक गया है। मैं बहुत हैरान था कि यह कैसा समय आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोग अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने शिक्षकों को भी नहीं छोड़ते हैं। इंसान इंसान को नचाने की कोशिश करता है। इससे मेरा ही फायदा होना चाहिए। संगीत, अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने की इजाजत देते हैं तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी किसी की मीठी बातों में न फंसें, बल्कि खुली आंखों से सामने वाले को परखना सीखें। सच, उस शख्स को देखो जो अपनी माँ के नाम पर सबसे ज्यादा धोखा करता है। कहता है, तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे दिल के करीब हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? आपको पता है। बात सिर्फ यही नहीं है कि उसने आपको दुख पहुँचाया है। अक्सर आपको दुख उन्हीं लोगों से मिलता है जो आपके अपने हैं, जो आपके दिल के करीब हैं। गीता का कितना अद्भुत ज्ञान। महाभारत की लड़ाई अजनबियों के बीच नहीं, एक ही परिवार के भाइयों की लड़ाई थी। एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए क्योंकि उन्हें अपनी खुशी नजर नहीं आ रही थी। आपका अपना कुत्ता मिल गया, अपने आप में खुशी से दौड़ रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुत्ता आपके लिए खास है? आप उसे अपना मानते हैं। देखना, आज नहीं तो कल यह आपको जरूर दुख देगा। एक दिन में चीजों को समझने में समय लगता है। नहीं आए, लेकिन एक दिन ये जरूर समझ आया कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों से घृणा करते रहें या जैनियों या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते रहें। शिक्षा का अर्थ यह है कि आप लोगों पर भरोसा न करें। बैठे रहो, किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हर कोई तुम्हें छोड़ देता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे। यही तो तुम बैठे रहना तुम्हारे दिल में, यह मेरा है।
वह हमेशा आपका साथ देगा, तो इस बात को कभी भी अपने मन में ना आने दें। हमारा शरीर भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन मर जाएगा, तो आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? याद रखें, यदि आप किसी से बहुत अधिक आशा रखते हैं तो आप असफल होंगे। तो तुम्हें दुख तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस दुनिया के सभी लोगों से बाहर और ऊपर उठकर चलोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं है वह दुनिया में कहीं भी नहीं रह पाएगा। कोई किसी भी चीज से खुश नहीं रह सकता। आज के समय में ज्यादातर लोग खुशियों के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं, या तो उनकी कल्पनाओं में है या उनके भविष्य में है। मनुष्य की खुशी इस पाल में नहीं है, वह खुशी की दुनिया में नहीं है। जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है उसके लिए हमेशा राहत होती है। अगर वह किसी रिश्ते में बंधता है तो उसे रिश्ते में भी दुख ही मिलेगा। यदि वह किसी कार्य में बंध जाता है तो उसे कार्य में भी दुख ही प्राप्त होगा। वह जहां भी जाएंगे अपने प्रियजनों को अपने साथ ले जाएंगे। याद रखें, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन अगर इंसान खुद को बदल दे तो जीवन में खुशी जरूर आती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते उन्हें खुशी के मौके पर भी किसी न किसी तरह का दुख झेलना पड़ता है। आइए जानें कि वास्तव में खुश रहना और दुखी होना दिमाग की प्रोग्रामिंग है, एक मानसिक प्रशिक्षण है। अगर आपने अपने मन को बार बार हर बात में दुखी रहने की ट्रेनिंग दी है, उसे दुखी रहने की ट्रेनिंग दी है, तो धीरे धीरे आपकी माँ खुश रहना भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी माँ को छोटी छोटी बातों पर खुश रहने की आदत बना ली है तो धीरे धीरे आपकी माँ खुश रहना भूल जाएंगी। आप जीवन के हर क्षेत्र में खुशियाँ जी सकेंगे। अगर कोई इस सीधी सी बात को समझ ले तो सुख और दुख हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। अगर आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं या फिर अपने जीवन को दुख के अंधकार में धकेल सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास छोटी छोटी चीजों में भी खुशी देखने की नजर होनी चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो आपकी माँ बड़ी से बड़ी खुशी में भी दुख ढूंढने लगती है। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी सीख यह है कि इस संसार में हारे हुए, संकट में फंसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सफल होता है, अगर तुम जाओगे तो इससे कोई भी खुश नहीं होगा। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताना और अपनी खुशी किसी के सामने मत बताना। मतदाताओं, अगर तुम अपना दुख दुनिया के सामने बांटोगे, लोगों के सामने बांटोगे, तो लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना हम पास रहेंगे उतना ही सुनेंगे और पढ़ेंगे उससे, और वह कभी भी हमसे मदद मांगेगा। इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वह भी पसंद नहीं आता। ये दुनिया में बहुत अजीब है, दुखी इंसान का कोई भला नहीं होता, और जो इंसान है वो खुश है, हम उसे खुश नहीं रहने देते, उसकी खुशी भी लोगों को तकलीफ देती है। ये बात तो आपने हजारों बार सुनी होगी कि अगर कोई किसी के दुख में साथ नहीं है तो भी लोग उसे नहीं समझते, फिर भी वो दूसरों के पास जाकर अपना दुख बता देते हैं। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी मदद करें। कोई किसी की मदद क्यों करेगा? और अपने आप को इतना कमजोर क्यों बनाते हो? दूसरों की मदद करना जरूरी है, और फिर आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे बिना नहीं रह सकते। कई लोगों की आदत होती है कि जब तक आप अपनी सफलता या अपनी खुशी के बारे में 10 से 20 लोगों को नहीं बताते, तब तक उनकी भारत माता नहीं होती।
इसलिए आप बार बार लोगों को अपनी खुशी के बारे में बताते हैं तो और भी कम लोग बनना बंद हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजें इसलिए बिगड़ जाती हैं क्योंकि आप अपनी योजनाओं के बारे में बनने से पहले ही सबको बता देते हैं। जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक किसी को कुछ न बताएं। जब तक आपकी योजनाएं पूरी न हो जाएं, किसी को कुछ न बताएं। और एक दिन आप सफल होंगे। आप एक दिन बन जाओगे, आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा। लोग आपकी सफलता खुद ब खुद देख लेंगे। इसलिए चाहे आप खुश हों या दुखी, आपको इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि मनुष्य को आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुग के मनुष्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है, जिसके कारण मनुष्य को समझ नहीं आता कि उसे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। वह जीवन की ऊंचाइयों से कभी ऊब नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे शहर में दिल्ली से 50 से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ के खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। लोग वहाँ नियमित रूप से पराठे खाने जाते हैं। 2 घंटे के लिए जाते हैं। 2 घंटे के लिए जाओ, थोड़ा सा स्वाद लेने के लिए वापस आओ। याद रखें, जो लोग कहानी से कुछ भी लेते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भोजन में न पवित्रता है और न ही भोजन में प्रेम है। उस व्यक्ति के पास कोई प्रेम नहीं है आपके लिए, और खाना बनाते समय किसी भी तरह की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है। लोगों को किसी चीज की परवाह नहीं है, बस स्वाद जीभ पर अच्छा लगना चाहिए। भले ही हमें 10 दिनों तक हमेशा की तरह ही खाना खिलाया जाए, स्वाद अच्छा होना चाहिए। भले ही खाने में भारी लगे, लेकिन हमारी जीभ को पसंद आना चाहिए इसका स्वाद। आज के समय में लोग क्या खाते पीते हैं, इसका कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो या शाम, जब मन हो तब खाना है। शरीर का बीमा हो तो भी खाना पड़ता है। भले ही यह शरीर को सूट नहीं करता, आपको खाना पड़ेगा। जब मैं पुणे गया तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ लोग मिसल पाव खाने के लिए 2 से 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं। ये उन लोगों को सलाम है जो जीभ का स्वाद लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसी और भी कई जगहें हैं जहाँ पर लोग जीभ के स्वाद के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। वे कमल लोग हैं। जब वे सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो वे ट्रैफिक में ऐसे दौड़ते हैं मानो दुनिया में भूकंप आ गया हो। लोग 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलते। गाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। हमें भगाने के लिए ऊपर चापड़ा लगाना होता है, लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं। आज के समय में लोग अपनी जीभ के स्वाद को बहुत महत्व देते हैं। खाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है, वही उसकी माता होती है, वही उसकी माता होती है, वही उनका अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सात्विक माँ दूसरों से सात्विक बन जाती है। वो शांत, प्रसन्न, निश्चिंत हो जाते हैं, और जो तामसी होते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं, उनकी माँ चिड़चिड़ी होने लगती है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। माँ है, कभी भी शांत न रहें। यह एक राहत है। जो भोजन आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, उसे हल्के में न लें। वही आपके विचार बनने वाले हैं और वही आपका अनुभव बनने वाला है। वही श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भजन के बड़े हिस्से में अर्जुन को विस्तार से बताया है कि भजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसी। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र बढ़ाता है, आपकी माँ को, आपके मन को खुशी देता है। यह आपको तृप्ति देता है, जीवन को सुख देता है
और ऐसा आहार रसमय है। संगीत, इसीलिए जो भोजन बहुत दुख, तीखा और जलन पैदा करता है उसे रजोगुणी आहार कहा जाता है, और जो भोजन 1 घंटे पहले बनाया जाता है वह भोजन किया जाता है। जीवन की हत्या, जो भोजन बहुत अधिक अपवर्तन, बहुत अधिक गोंद से बना हो, जो बहुत मसालेदार और खट्टा हो या जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया हो, ऐसे भोजन को दमोहनी आहार कहा जाता है। और जैसा भोजन खाओगे वैसी ही आपकी बुद्धि होगी। जीवन, इसलिए श्रीमद्भागवत गीता सिखाती है कि अगर जीवन में खुश रहना है तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार लेना चाहिए। श्रीमद्भागवत गीता की 5वीं सीख यह है कि कभी भी खुद को ऐसा न बनाएं कि लोग आपका इस्तेमाल करें और चले जाएं। कभी भी अपने आप को ऐसा मत बना। जो लोग आपको कष्ट देकर दूर चले जाएंगे, इससे लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आप कैसे हैं ये यहाँ आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आसानी से आकर आपको चोट पहुँचाते हैं और आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनसे बात करने में भी डर लगता है। इंसान की माँ ताकतवर होती है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो इंसान अपनी माँ से डरता है वह कमजोर होती है और उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी माँ मजबूत हो, आपके विचार मजबूत हों। अगर आप कमजोर माँ और कमजोर विचारों के साथ रहेंगे तो आपको हर जगह चोट पहुंचती रहेगी। इसलिए कभी भी खुद को ऐसा न बनाएं, चाहे आपको कितना भी नुकसान हो। श्रीमद्भागवत गीता का 6ठा उद्देश्य यह है कि मनुष्य को हमेशा बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य कोई कार्य केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है तो वह अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा होता है। वह कब दुष्कर्म करता है और कब दुष्कर्म करता है उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है। लेकिन जब माँ कम काम करते हुए भी निस्वार्थ भाव रखती है और लालच की भावना नहीं लाती है तो वह व्यक्ति बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो अच्छे और बुरे की समझ को खत्म कर देती है। मिता सही और गलत का फर्क बताती है। इसलिए जो व्यक्ति अपना लालच और स्वार्थ नहीं छोड़ सकता वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति न तो समाज की सेवा कर सकता है, न ही अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि इंसान का उद्देश्य केवल अपना लाभ प्राप्त करना, केवल अपना पेट भरना है। भारत लालच का प्राणी है। नहीं, अपराध करने से कोई नहीं डरता, अपराध करने से कोई नहीं डरता। इसलिए जीवन में स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए। कर्म का चक्र ऐसा है कि जिसने जैसा किया है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि किसी ने कांटे खाए हैं तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर किसी ने फूल खाए हैं तो जिंदगी भी उसका स्वागत फूलों की तरह करेगी। श्रीमद्भागवत गीता का 7वां उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा हर चीज बड़ी नजर आती है। अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हर चीज गलत नजर आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द डिप्रेशन में चला जाता है। उसे अपने जीवन में एक भी खुशी नहीं मिल पाई, उसे खुश होने की एक भी वजह नहीं मिल पाई। उसके हैप्पी हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसके जीवन में अकेलापन, उदासी और अवसाद बढ़ने लगता है। यह सच है कि आप बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं, यह पूरी पसंद आपकी ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे हालात में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो दुखी रहिए, और अगर आपको दुखी रहना पसंद नहीं है तो अपने हालात बदलने की कोशिश करें।
ऐसा करो और तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, उसमें खुश रहें। यदि उसे स्थिति पसंद नहीं है तो उसे स्थिति को बदतर बनाने दें। लेकिन यदि आप दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा हारे हुए रहेंगे, क्योंकि यदि आपको स्थिति पसंद नहीं है तो फिर उसे स्थिति को और खराब करने दें। नहीं, आपके विचार धूमिल हो सकते हैं और यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दोनों में से एक को बदलना होगा। या तो स्थिति बदलें या अपनी माँ के विचारों को बदलें, और यदि दोनों ही धूमिल नहीं हो सकते हैं तो दुखी रहने के लिए तैयार रहें। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां पाठ यह है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना और बिना किसी कारण जानबूझकर उसे कष्ट पहुंचाना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। महाभारत की रचना करने वाले श्री व्यास देव जी महाराज ने 18 पुरानी रचनाओं की रचना की। किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, इतनी किताबें लिखी गईं, इतनी सारी किताबें कोई कैसे पढ़ सकता है? इन सभी किताबों का सिर बताइए। एक पाठ में व्यास जी ने कहा, दान उसके पास आना चाहिए। अष्टाध्यायी ने पुराने को धो दिया शुभ अथवा अश्रुपूर्ण वचन व्यास जी खाने लगे कि कल मैंने सभी शास्त्रों में 2 विशेष बातें कही हैं। इसमें लिखा है कि मेरे द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथों का शिरोमणि केवल 2 अक्षरों में समय है। एक तो किसी का दिल खुश करना सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी का दिल दुखाना, किसी की माँ को दुख पहुँचाना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पाप। श्रीमद् भागवत गीता की नई शिक्षा यह है कि जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद करेंगे तब तक आपका अपमान होता रहेगा। जब तक आप चाहते हैं कि कोई आपका सम्मान करे तब तक कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। जो सम्मान चुनेगा उसका अपमान अवश्य होगा। ऐसा होता है कि आप कभी कभी नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति सम्मान का सबसे ज्यादा लालची होता है। वह व्यक्ति हर स्थान पर अपमानित महसूस करता है। कहते हैं शादियों में अंकल मुंह बनाते हैं। वे हर बात पर अपमानित महसूस करते हैं क्योंकि उनकी माँ मैं अपने लिए नहीं अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि इंसान का उद्देश्य केवल अपना लाभ प्राप्त करना, केवल अपना पेट भरना है। भारत लालच का प्राणी है। नहीं, अपराध करने से कोई नहीं डरता, अपराध करने से कोई नहीं डरता। इसलिए जीवन में स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए। कर्म का चक्र ऐसा है कि जिसने जैसा किया है उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि किसी ने कांटे खाए हैं तो उसे फल अवश्य मिलेगा। अगर किसी ने फूल खाए हैं तो जिंदगी भी उसका स्वागत फूलों की तरह करेगी। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा हर चीज बड़ी नजर आती है। अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हर चीज गलत नजर आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द डिप्रेशन में चला जाता है। उसे अपने जीवन में एक भी खुशी नहीं मिल पाई, उसे खुश होने की एक भी वजह नहीं मिल पाई। उसके हैप्पी हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और उसके जीवन में अकेलापन, उदासी और अवसाद बढ़ने लगता है। यह सच है कि आप बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं, यह पूरी पसंद आपकी ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे हालात में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो दुखी रहिए, और अगर आपको दुखी रहना पसंद नहीं है तो अपने हालात बदलने की कोशिश करें। ऐसा करो और तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, उसमें खुश रहें। यदि उसे स्थिति पसंद नहीं है तो उसे स्थिति को बदतर बनाने दें। लेकिन यदि आप दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं
तो आप हमेशा हारे हुए रहेंगे, क्योंकि यदि आपको स्थिति पसंद नहीं है तो फिर उसे स्थिति को और खराब करने दें। नहीं, आपके विचार धूमिल हो सकते हैं, और यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दोनों में से एक को बदलना होगा। या तो स्थिति बदलें या अपनी माँ के विचारों को बदलें, और यदि दोनों ही धूमिल नहीं हो सकते हैं तो दुखी रहने के लिए तैयार रहें। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां पाठ यह है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना और बिना किसी कारण जानबूझकर उसे कष्ट पहुंचाना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। महाभारत की रचना करने वाले श्री व्यास देव जी महाराज ने 18 पुरानी रचनाओं की रचना की। किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, इतनी किताबें लिखी गईं, इतनी सारी किताबें कोई कैसे पढ़ सकता है? इन सभी किताबों का सिर बताइए। एक पाठ में व्यास जी ने कहा, दान उसके पास आना चाहिए। अष्टाध्यायी ने पुराने को धो दिया। शुभ अथवा अश्रुपूर्ण वचन व्यास जी खाने लगे कि कल मैंने सभी शास्त्रों में 2 विशेष बातें कही हैं। इसमें लिखा है कि मेरे द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथों का शिरोमणि केवल 2 अक्षरों में समय है। एक तो किसी का दिल खुश करना सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी का दिल दुखाना, किसी की माँ को दुख पहुँचाना सबसे बड़ा